Les articles définis। आज हम आपके साथ इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। एcrivez ल ला ले, यहाँ पे ऊ आना चाहिए, ओ यू, और एल अपॉस्ट्रोफ। ये मिस्टेक है, ये कोई वर्ड नहीं है फ्रेंच का, ओ यू होता है और। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ अभी सॉल्व किए हैं। मैस्कुलिन में लव प्रोफेसर जो होता है, प्रोफेसर को एज अ मैस्कुलिन नाउन ही गिना जाता है। ठीक है, लव प्रोफेसर। वैसे फेमिनिन भी होता है जिसमें ई के साथ लिखा होता है, तो वो पर वो रेयर है, वो यूज नहीं होता फ्रेंच में, तो मैस्कुलिन एज अ कंसिडर किया जाता है उसको, लव प्रोफेसर। ठीक है, ला ताब्ल फेमिनिन है, ताब्ल टेबल। द का ये द नोटबुक, तो ये थोड़ी स्पेस ज्यादा दी हुई है बिकॉज अभी हम लिख रहे थे। वैसे आपने नॉर्मल जैसे इंग्लिश में हम द पेपर लिखते हैं और जो बीच में स्पेसिंग नॉर्मल होती है वैसे लिखनी है। थोड़ी ज्यादा स्पेस यहाँ इसलिए बिकॉज अभी हम टाइपिंग कर रहे थे, अदरवाइज इतनी स्पेस नहीं होती। जनरल जैसे हम ल और पापले, जिसके आगे द पेपर अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो नॉर्मल स्पेसिंग देते हैं। इसी तरह लॉरलॉज भी एल अपॉस्ट्रोफ बिल्कुल साथ आएगा इसके, जैसे यहाँ पे मैंने ठीक तरह से इसको लिखा है, ये वाला ले लेव बिल्कुल साथ ही, एल अपॉस्ट्रोफ साथ ही, ए लेव, ये यहाँ पे अक्सन तेग्यू है, ये तो मिस्टेक है स्पेलिंग, यहाँ अक्सन ग्राव आना चाहिए। इलेव प्यूपिल होता है, मतलब जो स्कूल में पढ़ता है स्टूडेंट, उसको कहते हैं। ठीक है, लॉरलॉज क्लॉक होगी, द क्लॉक। लॉर्डिनातर द कंप्यूटर। लेस्टिलो द पेन्स। ला फेनेत्र ये फेमिनिन है, द विंडो। ले लेव ये अक्सन ग्राव आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेव एक्सेंस हो गया दूसरे पे, पहले पे क्यू डला, दूसरे पे ग्राव आना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है। ले लेव हो गया द प्यूपिल स्टूडेंट। ला प्यूपित्र ये हो गया डेस्क, द डेस्क, ये भी फेमिनिन है। ठीक है, तो अभी हमने आपके साथ इसकी पहले भी किया कुछ एक्सरसाइजेस, अब भी हम कर रहे हैं les articles définis। les articles indéfinis। ठीक है, ये दो साथ में हम ये टॉपिक पे आपके साथ कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, तो पहले अभी हमने आपके साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल सीखा था, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट के बारे में देखते हैं कैसे क्या बता रहे हैं हमें। इनडेफिनेट आर्टिकल जो यहाँ पे देखो कि जनरल सेंस में यूज किया जाता है, तो आप किसी जनरल के बारे में बता रहे हो, आम के बारे में बात कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक के बारे में बताओगे, फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। आर्टिकल डेफिनी का, आर्टिकल इनडेफिनी जब है वो जनरल सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो देख लेते हैं अभी। पहले सैंगलियर देखते हैं। अगर ये अगेन ये भी वही है, मास्कुलिन फेमिनिन, अगर नाउन होगा तो मास्कुलिन फेमिनिन हो सकता है, तो सैंगलियर में अ होगा और फेमिनिन में इन, तो दोनों की ट्रांसलेशन क्या होगी, अ भी हो सकता है। हाँ, ये इंग्लिश में भी ऐसा होता है, आगे वाउल साउंड हो तो एन अम्ब्रेला, वहां पे फिर एन लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है कि फेमिनिन नाउन हो तो इन लगाएं, मैस्कुलिन नाउन है तो अ लगाएं, और वन भी हो सकती है इसकी ट्रांसलेशन इन दोनों की। इसी तरह प्लूरियल, इन दोनों का जो प्लूरल है वो दे है, इन दोनों का। ठीक है, तो ये तो जनरल सिंगुलर अभी किया था, और इन आगे कॉन्सोनेंट आ जाएगा, कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट व्यंजन से। पर अगर वाउल से स्टार्ट हो रहा है, वाउल ऊ, वयल ऊ, अश, म्यूट एच, एच से भी हो रहा है, और दो तरह के एच होते हैं फ्रेंच में। म्यूट भी होता है जो बोला नहीं जाता, और बोला भी जाता है, वो कुछ बहुत कम केसेस में होता है, जो थोड़ा आगे जाके इसके बारे में कैसे। शुरू जनरली अभी म्यूट एच ही आपको दिखेगा बिगनर्स में। ठीक है, म्यूट मतलब बोला नहीं जाएगा, वहां पे भी आपने मास्कुलिन में अ लगाएंगे और फेमिनिन में इन। तो इन दोनों का प्लूरियल जो है वो दे है। इसकी वजह से ट्रांसलेशन जनरल नहीं होती, पर कभी कभी सम के सेंस में इसको कह देते हैं, सम कह सकते हैं, और हमेशा नहीं होती, कभी कभी हम बताएंगे आपको
जैसे लीब्र है तो दे लीब्र जो होगा उसकी ट्रांसलेशन बुक्स हो जाएगी। इंग्लिश में भी हाँ, इसका इंग्लिश में भी का प्लूरल नहीं होता कोई, यहाँ पे भी ऐसा ही है। दे तो है तो इसकी ट्रांसलेशन सम कह सकते हैं, बट जैसे अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स और भी इन्हें दिए हुए हैं इन्हें कुछ। गार्सों ये मास्कुलिन का एग्जांपल है। इन फियर फेमिना का है। दे गार्सों, हाँ ये गार्सों का प्लूरल है, दे गार्सों। और इन फियर इसका प्लूरल दे है, तो गार्सों के साथ भी एस और फियर के साथ भी एस, दे फियर। ठीक है।